आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठ जाओ। आह, क्या हो गया? किससे? हैं? तो उसमें तू कहां से आ गया? ओहो, ज्यादा लगी? टांके वांके लगे हैं? वैसे ठीक है, लिख पा रहे? तो ध्यान रख। बच्चों, सड़क पर देखकर चलो। और तू बाइक से क्यों आता है? कोटा से है तू? अच्छा। लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था अपन ने? पुली प्रॉब्लम हो गई थी? और फ्रिक्शन एंड टेंशन? मैंने बता दिया था, फ्रिक्शन पहले देखते हैं बाद में टेंशन देखते हैं। ये सब बात हो गई थी। ब्लॉक ओवर ब्लॉक और रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, दो चीजें आज पढ़नी है। रियल लाइफ में रियल लाइफ प्रॉब्लम कर रहे हैं। चलो भाई, पढ़ाई शुरू करें। क्या बाकी सब क्या टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं? तो ये तो आएगा टेस्ट के अंदर जो पढ़ाऊंगा। आज वाली क्लास तो बहुत जरूरी थी भाई। कोई बात नहीं। जल्दी से बैठ जा। अरे जल्दी आओ। ये तेरे बाल इतने बड़े हैं, विग लगा रखा है। बड़े बाल देख के मेरे को दुख होता है। आप लगवा लो विग। विग लगाना वैसे ठीक है, उसमें कोई बुराई थोड़ी है। बच्चों, सब यहां ध्यान दो अब। आओ भाई। कितने कितने किलो के ब्लॉक हैं ये? 2 और 4 किलो के ब्लॉक। आपस में बातें हो गई। अब सबका ध्यान यहाँ पे। बेटा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये समझ जाओगे तो फ्रिक्शन के अंदर ये समझ लो कि 2-3 सवाल अपने एकदम पक्के हो जाएंगे, जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं असल में, है ना? आओ। आज वाली क्लास फ्रिक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, ऐसा समझे, है ना? चलो आओ देखते हैं। एक 2 किलो का डब्बा, एक 4 किलो का डब्बा, नीचे का सरफेस स्मूथ, ऊपर म्यू इनके बीच का कितना बेटा? 0.4। सबको दिखा? अब मेरे को जल्दी से, है ना, कॉपी तो है मेरे पास। किसी के पास बॉक्स है? बॉक्स, पाउच हो? हाँ, मिल गया मिल गया। इसमें कांच का सामान तो नहीं है? अच्छा, एक चीज बताओ। अरे सब लोग एक चीज बताओ। एक किताब के ऊपर क्या रखा है? क्या रखा है? पाउच रखा है किताब के ऊपर। मैंने किताब को आगे चलाया, क्या पाउच भी आगे चला? पाउच पे फोर्स लगाया था? पाउच आगे क्यों गया?
पाउच पे आगे को फ्रिक्शन लग रहा था जो इन दोनों के बीच का है। आई बात समझ? पाउच को चलाने वाली कौन सी फोर्स है? नॉर्मल mg। तो आगे कौन ले जा रहा है? तो क्या ये बोलना गलत होगा कि फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करता है? बिल्कुल गलत है। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि फ्रिक्शन अपोजेज मोशन, तो ये तो गलत है ना, तो सपोर्ट कर रहा है। तो फ्रिक्शन अपोजेज रिलेटिव मोशन। याद आ गई डेफिनेशन? तो अगर मैं इसे आगे चला रहा हूं, पाउच भी आगे चल रहा है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन है वो ही इस वाले पाउच को आगे ले जा रहा है। और जितना फ्रिक्शन पाउच पे कहां लगा आगे, उतना ही इस पे कहां लगा सिस्टम मानोगे तो जीरो, इंटरनल फोर्स। सिस्टम मानते ही फ्रिक्शन क्या हो जाता है? इंटरनल हो जाता है। तो नेट फोर्स क्या हो जाती है? जीरो। क्या ये बातें क्लियर है? अब यही मान ले मैं इस वाली कॉपी को बहुत जोर का फोर्स लगा के नीचे से खींच लूं, देखा तुमने रिलेटिव मोशन हुआ। इनर्शिया के कारण टिका हुआ था, पर चल किस कारण रहा है अब? इनर्शिया के कारण या फ्रिक्शन के कारण? समझो ना भाई, हर चीज में इनर्शिया नहीं घुसाते हैं। एक एक्सपेरिमेंट देख लिया सबने, बस बॉल नीचे से निकल गई और बस बावड़े हो गए लोग। मेरा रुमाल फट गया था उस चक्कर में, है ना। हाँ, 14 मिलियन व्यूज हो गए उस पर, पता है तुम्हें? 1.4 CR आज ही देखा मैंने। 14 मिलियन। पैसे के लिए थोड़ी ना करता हूं मैं ये सब। वो मेरा चैनल नहीं है, वो E2s का चैनल है। अब इधर देखो तुम लोग, देखा तुमने? इधर भी गया इधर भी गया, दोनों तरफ गया। क्या इनके बीच में स्लाइडिंग हुई? फ्रिक्शन वापस था, पर फ्रिक्शन इसको अब रोकने के लिए सफिशियंट नहीं था। इसे रोकने के लिए, हाँ यही वाला, इसको रोकने के लिए सफिशियंट, बाद में देखना, बाद में है ना। फ्रिक्शन इसको रोकने के लिए सफिशियंट, क्योंकि फ्रिक्शन सफिशियंट नहीं था इसीलिए इनके बीच में क्या हो गई बेटा? रिलेटिव स्लिपिंग। और ये जो स्लिपिंग थी उसकी कंडीशन अलग होती है, रेस्ट वाली कंडीशन अलग होती है, और दोनों के साथ चलने की कंडीशन अलग होती है। इन तीन कंडीशंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम लोग जो ब्लॉक व्लॉक लेकर चलते हैं, हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये नीचे नहीं गिरेगा। अरे बात समझ में आ गई ना? नीचे नहीं गिराना है, मतलब ये वाला केस नहीं पढ़ रहे हैं अपन लोग, समझ गए? वी आर नॉट स्टडिंग ये वाला केस, हमें सिर्फ एक केस पढ़ना है, और उस वाली चीज को आप लोग आराम से देख लो किस तरह से होता है। चलो भाई देखें तो, पेन कहां चला गया? हाँ फोर्स लगाई बेटा नीचे, फोर्स की वैल्यू F। क्वेश्चन सुनिए क्या क्या होता है। क्वेश्चन इसके अंदर पूछते हैं, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ F। लिखते जाओ, रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ F फॉर विच ब्लॉक मूव्स साथ साथ सेकंड, ब्लॉक मूव्स अलग अलग, ठीक है। इंग्लिश में साथ साथ को हम लोग क्या बेटा? टुगेदर भी बोल सकते हैं, और अलग अलग को हम लोग रिलेटिव स्लिपिंग हो गई ये भी बोल सकते हैं। समझ में आ गई बात? इंग्लिश में रिलेटिव स्लिपिंग ही नाम देते हैं इसको, ठीक है। तो पहले बोलो क्वेश्चन सबको समझ में आया? अब मुझे बताओ फोर्स किस पे लगा रहा हूं, 2 किलो पे या 4 किलो पे? 4 पे। 2 अगर चलेगा तो किस कारण चलेगा? 2 और 4 के बीच के फ्रिक्शन के कारण। 4 पे कोई फ्रिक्शन ग्राउंड से है क्या? नहीं है। तो मैं 2 किलो का FBD बना लेता हूं, और यहां मुझे बता दो नॉर्मल कितनी मिल रही है। अरे बोलो ना, 2 किलो पे नॉर्मल कितनी है? 20। तो अगर मैं 2 किलो का FBD बनाता हूं तो ऊपर को लगता है बेटा नॉर्मल, नीचे को क्या लगता है? 20। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाती है 2 किलो के लिए? 20 न्यूटन। तो बोलो भाई FS मैक्स क्या होगा 2 किलो का? 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 20। अरे यार कितना आ गया? 8 न्यूटन। इसमें कोई डाउट? 8 न्यूटन मैक्सिमम फोर्स है जो इस 2 किलो पे लग सकती है, इससे ज्यादा लग ही नहीं सकती, क्योंकि इसको चलाने वाला है कौन? सिर्फ फ्रिक्शन, सिर्फ। अगर इसको अकेला फ्रिक्शन चलाएगा, अगर इसको अकेला फ्रिक्शन चलाएगा, तो इट कैन बी वेरी वेरी इजीली सीन कि इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन 4 होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा।
कैसे? 2 किलो के ऊपर सिर्फ कौन सी फोर्स लगाओ? फ्रिक्शनल फोर्स, जो कहां लग रही है बेटा? आगे। फोर्स की वैल्यू बोलो 8 न्यूटन, ब्लॉक का मास बोलो 2 किलो। क्या आगे एक्सेलरेट करेगा? तो आगे एक्सेलरेट करेगा तो बेटा एक्सेलरेशन क्या आ गया? 8/2 मतलब 4 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। तुझे चमका ही नहीं बिल्कुल, पक्का चमक गया। इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन है ये, क्योंकि इसको इससे ज्यादा फोर्स मिल, इसको नीचे वाले को तो मिल सकती है, ये तो एफ है ना एक्सटर्नल, कितनी भी लगाओ, पर ऊपर वाले को 8 से ज्यादा की फोर्स जीवन में कभी नहीं मिल सकती। पक्का? तो ये दोनों कब तक साथ जा सकते हैं? जब तक दोनों का एक्सेलरेशन 4 हो। ये दोनों कब तक साथ जा सकते हैं? जब तक दोनों का एक्सेलरेशन क्या हो? तो क्या मैं इसको एक 6 किलो का डब्बा मान लूं? अरे बोलो ना। अगर 6 किलो का डब्बा मान लिया, एक्सेलरेशन सेम लेना है ना बेटा, तो एक्सेलरेशन कितना ले लिया? 4, और नीचे को क्या लगा दी? फोर्स F। तो बोलो F इक्वल्स टू एम ए। जैसे ही 6 किलो का डब्बा मानूंगा तो क्या 2 किलो पर लगने वाला आगे की तरफ फ्रिक्शन, उतना ही फ्रिक्शन क्या 4 पे पीछे लगेगा? क्या आपस में कैंसिल हो जाएगा डब्बा मानते ही? नहीं आ रहा। डब्बा मानते ही फ्रिक्शन क्या हो गया बेटा आपस का? कैंसिल होते ही क्या बेटा? सिर्फ 6 किलो का डब्बा, आगे लगी F, जो एक्सेलरेट कितने से कर रहा है? 4 से। तो बोले F इक्वल्स टू एम ए, मास बोलो 6, ए बोलो 4, फोर्स की वैल्यू 24 न्यूटन। आंसर आ गया। मतलब कि अगर हम बोलते हैं पहली कंडीशन कि दोनों ब्लॉक्स कैसे चलें? साथ साथ, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 0 से फोर्स बढ़ी और 24 या उससे बराबर पे दोनों साथ चलेंगे? पक्का? भाई 24 से कम लगाऊंगा तो भी साथ हैं, पर अगर मैं इसी वाली फोर्स को 24 न्यूटन से क्या कर दूं बेटा? बड़ा कर दूं, तो क्या हो जाएगा? क्या बेटा नीचे वाला तेजी से चला जाएगा? नीचे वाले का एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा। ऊपर वाले का मैक्सिमम क्या रह सकता है? 4। वो तो अपने 4 से चलेगा, पर नीचे वाले का ज्यादा हो जाएगा, 4 से ज्यादा। इसका मतलब दोनों के बीच क्या हो जाएगी? रिलेटिव स्लिपिंग। तो दोनों क्या हो जाएंगे? अलग अलग। नहीं आया समझ? नहीं आया? एक आध सवाल और करेंगे, फील बननी शुरू हो जाएगी। पहले मेरे को ये बताओ कि अगर 24 से कम फोर्स लगाऊंगा तो क्या फ्रिक्शन अभी भी 4 ही होगा, मतलब 8 ही होगा? है? 24 से कम लगाने पर भी कम हो जाएगा या फ्रिक्शन 8 ही रहेगा? अभी देखते हैं, पहले ये नोट कर लो, बताते हैं, समझाते हैं। कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिए। पहले क्या करेंगे? ऊपर वाले ब्लॉक का एफ एस मैक्स निकाल लेंगे। एफ एस मैक्स निकाल के क्या करेंगे? उसको उस वाली फोर्स से एक्सेलरेट करा देंगे। फिर दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन मान के फोर्स निकाल लेंगे। सिंपल कंसेप्ट। ऊपर वाला चलेगा तो सिर्फ फ्रिक्शन के कारण। आप चाहो तो ये 4 किलो का एफबीडी भी बना के निकाल सकते थे। 4 किलो का कैसे बनाऊंगा एफबीडी बताओ? 4 किलो का एफबीडी बताओ। आगे को क्या लगी बेटा? फोर्स एफ। नीचे तो स्मूथ है, पर इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन 8 था ना, वो पीछे लगा दो 8 न्यूटन, और एक्सेलरेशन कितना ले लो? 4। मैक्सिमम 4 ही है ना बेटा? अब बताओ क्या आ रहा है? F-8 इज इक्वल टू 4 × 4। ध्यान दो बेटा, F की वैल्यू क्या आ रही है? 24 न्यूटन। आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई दिक्कत, तुम चाहे सिस्टम मान के करो, तुम चाहे 4 का बनाओ, आंसर इज गोइंग टू बी सेम। पर फिर 4 किलो पे वो फ्रिक्शन जरूर लगाना जो 2 पर आगे लगाया था। सिस्टम मानने पर फ्रिक्शन क्या हो गया? इंटरनल, और इंटरनल होने से क्या हो गया? कैंसिल आउट। चमक ही नहीं रहा भाई साहब। कौन सा वाला? साथ साथ लेस देन इक्वल टू क्यों लगाया? मतलब 0 से फोर्स बड़ी हो और 24 या 24 से कम हो, तब तक साथ चलेंगे। और अगर 24 से बड़ी कर दी तो नीचे वाले का एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाएगा। हाँ, तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। सिंपल। ध्यान दीजिए, इट इज अ वेरी वेरी सिंपल कंसेप्ट। अभी एक दो सवाल करोगे तो खटाखट आंसर देने लगोगे, देखना। ये हो गया, बहुत अच्छे। अगला करें।
अच्छा कर रहे हो। हो गया। कल क्या छुट्टी है तुम लोगों की? कितनी क्लास है? दो? वेरी फास्ट। हाँ। क्या हो गया बेटा, कहाँ रह गया था? अच्छा अच्छा। अब इसका डाउट पूछेगा, है ना? हो गया। चलो अब मैंने इसके अंदर तुम्हें एक कंडीशन दी कि अगर मान लेता हूं कि मैंने फोर्स जो है ना, मान लो 30 न्यूटन कर दी, मैंने यही बोला था ना कि 24 से ज्यादा के ऊपर अलग अलग हो जाएगा। बोलना है यार। मैंने बोला था ना 24 से ज्यादा कर दी तो क्या हो जाएगा? अलग अलग। तो 4 किलो पे फोर्स लगा रहा हूं कि 2 किलो पे? 4 kg का ब्लॉक ये रहा बेटा। आगे को फोर्स कितनी लगा दी? 30। इस पे मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या लग सकता है? 8। तो बोलो इसका एक्सेलरेशन क्या बेटा आगे होगा? बोलो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? 30 - 8/4। आंसर बोलो। 22/4 या 11/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तुम्हें समझ ही नहीं आया? पर 2 किलो वाले का तो अभी भी कितना है? 4। क्यों? क्योंकि उस पे सिर्फ क्या लग रही है? आगे को फ्रिक्शन। उस पे आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हो, तो इसका एक्सेलरेशन अभी भी कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तुम्हें चमक ही नहीं रहा यार? पक्का चमका? पर सर आपने तो अभी ऐसा कहा था कि अगर कम फोर्स लगाएं 24 से तो भी दोनों साथ चलते हैं। 24 पर दोनों का एक्सेलरेशन 4 हो जाता है। 24 पर दोनों का एक्सेलरेशन 4 होता है। तो ये मैंने वो रेंज निकाली फोर्स की। क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है? रेंज ऑफ वैल्यूज। क्या है बेटा? कहां से कहां तक साथ चलेंगे और फिर कहां से कहां तक अलग चलेंगे। नहीं आया समझ में? इसीलिए रेंज में लिखा है 0 से लेके 24। तो सर अगर मैं फोर्स लगाऊं मान लो 18 न्यूटन, कितनी फोर्स लगाऊं इस पे? 18 न्यूटन की ही फोर्स लगाऊं, तो फिर ऐसे में आपने बोला दोनों साथ चलेंगे, तो फिर इसे 6 किलो का डब्बा मान लूं? जल्दी बोलो। अगर दोनों साथ चल रहे हैं तो लेट्स ट्रीट दिस एज अ ब्लॉक ऑफ हाउ मच? 6 kg। बोलो एक्सेलरेशन। 3। अरे कोई ये थोड़ी है कि एक्सेलरेशन हमेशा ही 4 होगा। फ्रिक्शन क्या रखे रखे फ्रिक्शन लग रहा होगा 4 मतलब 8 का? चलो 8 से अपन तो 4 से एक्सेलरेट होते हैं। यस सर। अबे नो सर बोल। हाँ नो सर बोलना होता है कुछ चीजों में, है ना? हाँ। तो एक्सेलरेशन क्या है यार डब्बा मानते ही? 3। अब सोच इस 3 के साथ में अगर मैं 2 किलो का एफबीडी बनाता हूं, तो 2 का एक्सेलरेशन भी क्या होगा बेटा आगे को? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यार बोल ही नहीं रहा। 2 को आगे कौन चला रहा है? फ्रिक्शन। तो बोल अब फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है? 6 न्यूटन है। फ्रिक्शन हमेशा 8 नहीं है। फ्रिक्शन हमेशा 8। अगर तुम्हारा एक्सेलरेशन 4 है तो फ्रिक्शन 8 है। अगर तुम्हारा एक्सेलरेशन ही 3 है तो फ्रिक्शन 8 क्यों होगा? फिर तो फ्रिक्शन 3 ही होगा ना, मतलब 6 ही होगा ना। तुम्हें समझ में नहीं आया? आ गया ना समझ में? तो 0 से लेकर 24 तक कोई भी फोर्स लगाओगे तो दोनों आपस में बातें नहीं, मेरे से बात कर। सीधा देख इधर। 0 से लेकर 24 तक कोई भी फोर्स लगाओगे तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कौन सी फोर्स पर आएगा? 24 पर 4। उससे कम लगाओगे तो जाएंगे तो दोनों साथ, पर एक्सेलरेशन क्या होगा 4 से कम। फील नहीं आई तुम्हें? आया समझ में? 100% बैठा। अभी देख मैं एक दो सवाल करवाऊंगा, तू खुद आंसर देगा, देखना अभी। ठीक है, डर मत। डरना नहीं है। आधे लोग तो यूं देख रहे हैं डर के, हे भगवान ये फिजिक्स को क्या होता जा रहा है। वैसे डरो मत, कांपो मत।
अपने पैरों को स्टेबल रखो, दिमाग को ठंडा रखो और हाथों से तेजी से लिखो। तो लिखो फिर। हो गया ये? बढ़िया, आओ। नए जूते लेकर आए? अरे पूछ रहा हूं मैं तो। पुराने जूते ले आए बाजार से? हैं? धोए थे या बारिश में गीले हो गए थे? बारिश में गीले हो गए इसलिए धोने पड़े। अच्छा अच्छा। चप्पल वाले भाई साहब सुनेंगे नहीं ना हमारी बात। हैं? मैं बांट दूं सबको मौजे एक एक? ठीक है, मैं लेकर आ जाऊंगा। बता दो किस किस के पास नहीं है। पूरी क्लास हाथ उठा लेगी थोड़ी देर में। फ्री में मिल रहे हैं, हाथ ऊपर कर लो। है ना? कल मैंने देखा था एक ठेले पे मिल रहे थे 50 रुपए के 3 जोड़ी। मैंने तो ले लिए 6 जोड़ी, 100 रुपए के। अरे 10 बार भी पहन लिए तो क्या दिक्कत है भाई, एक जोड़ी को। मौजे ही तो हैं, उसमें कौन सी रॉकेट साइंस है। जूते अच्छे पहनो। मौजे पहनने में क्या दिक्कत है? क्या क्या बोल रहा है ये? नहीं तो उसमें क्या हो गया यार, हर माल 10 रुपए में कुछ माल अच्छा भी होता है। अरे सब क्वेश्चन करो, बातें बंद। सेम सवाल, साथ साथ और अलग अलग। सॉल्व कर दो जल्दी से, जल्दी सॉल्व करो। हैं? 75 आ गया? इतना ही पूछते हैं तुम लोगों से जितना तुम निकाल चुके हो। देखो, खटाक आंसर आता है, खटाखट, अगर दिमाग लगा लें तो। अच्छा बता, 5 किलो पे फ्रिक्शन कितना? 25। 0.5 इंटू क्या बेटा, 50। एफ एस मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 25 न्यूटन। 5 किलो वाला क्यों चलेगा? बोलो ना सब लोग यार। 5 किलो वाला विल ओनली मूव बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि हम तो फोर्स किस पे लगा रहे हैं? 10 किलो पे। तो क्या अब इस पे 25 लगा दूं? 25 न्यूटन लगाते ही क्या मेरे को मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिल जाएगा, विच विल बी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये आ चुका है? ये करने के बाद में क्या इसे 15 का डब्बा मान लूं? 15 किलो के ऊपर अब फ्रिक्शन क्या इंटरनल हो गया, और 15 किलो के ऊपर क्या आप लोग फोर्स एफ आगे लगा रहे हैं, और इसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना है? 5। सही। तो बोल क्या, एफ इक्वल्स टू एम ए 15 इंटू 5। उत्तर बोलो 75। आपका आंसर आ चुका। क्या दोनों कंडीशन लिख सकते हो साथ साथ और अलग अलग? पहली कंडीशन बोल साथ साथ, 0 से लेके 75। समझ थोड़ी आया? 100%। अलग अलग। ए ए ए मेरे से तेज सॉल्व कर सकते हो तुम लोग? पक्का कर सकते हो? एक और करेगा? ठीक है, करके दिखा, अभी देखता। ये तो सबने कर लिया होगा, छापने की कोई जरूरत? छाप रहे हो तो छाप लो, कोई बात नहीं है ना। मेरे को पता है तुम्हें तो किसी चीज की जरूरत नहीं होती है ना, तो सब जानता हूं मैं। पर अब की बार मेरे को सब लोगों का आंसर चाहिए। निकाल लोगे? नॉर्मल देखनी आती है? फ्रिक्शन देखना आता है? एक्सेलरेशन निकालना आता है? सिस्टम मानना आता है? सिस्टम पे फोर्स लगानी आती है? बस तो सब आता है, आजा। अपने आप पे थोड़ा सा बस भरोसा है, वो ही नहीं आता है ना। हमें ये डर लगता है सर हमारा आंसर कैसे आ गया, है ना। आंसर कैसे आ सकता है, मतलब नहीं ये तो इम्पॉसिबल है। फिर थोड़ी देर में लगता होगा नहीं नहीं इम्पॉसिबल नहीं, अनपॉसिबल है। चलो इधर करो। 2 किलो 4 किलो 0.5 एफ, साथ साथ अलग अलग, जल्दी जल्दी।
अलग अलग आंसर दे रहे हो, कुछ तो शर्म करो। 20, 30, 50, 80, 100, 20, 30, 30, 20। क्या कर रहे हो यार? 30, 30। चलो एफ एस मैक्स बोलो। 0.5 इंटू 10 या 20। यार ये नहीं हुआ क्या? जिसका नहीं हुआ सब लोग यहां देख के मेरे से सॉल्व करवाएंगे क्या बेटा? एफ एस मैक्स आ गया 10, तो बोलो क्या 2 किलो वाले डब्बे पर सिर्फ और सिर्फ 10 न्यूटन लगेगा और कोई फोर्स इस पे लगेगी नहीं? तो क्या एक्सेलरेशन आ गया 5? एक्सेलरेशन आया 5, इसका मतलब क्या हुआ? दोनों डब्बे मिलके कितने के हो गए? 6 किलो के। 6 किलो पे आगे क्या लगा? एफ। क्या बेटा? फ्रिक्शन इंटरनल। क्या ये 6 किलो का डब्बा आगे को 5 से जा रहा है? तो यहां से फोर्स कितना आया? 6 × 5 बराबर 30। तुम्हें चमका। 7, 7, 7, 7। 0 ग्रेटर देन एफ लेस देन इक्वल टू 30। अलग अलग। एफ ग्रेटर देन 30। पक्का हो गया। अब बता, इजी है टफ है? पर क्या ये कंडीशन तेरे को समझ आई जो मैंने अभी पूछी थी कि अगर एफ 30 से कम हुई तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या 10 होगी? एम्स वालों ने यही पूछा था। मतलब ब्लॉक ओवर ब्लॉक सिंपल तो पूछा ही था कि भाई नॉर्मली कितना अपना एक्सेलरेशन आएगा, कितना सब आएगा। पर अगर मैं इस फोर्स की वैल्यू 30 से कम कर दूं तो फ्रिक्शन क्या है? क्या 10 है? फिर हम कैसे करेंगे? डब्बा मान के एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, वो एक्सेलरेशन इस 2 को दे देंगे, उस एक्सेलरेशन से जो फ्रिक्शन आएगा वो हमारा आंसर है। क्या ये बात क्लियर है? डर तो नहीं लगेगा? तो एक और करा दूं जानलेवा सवाल। ये 2 मिनट समरी कहां से आ गई? दिख 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 दिख। यार हैंड राइटिंग तो बहुत बढ़िया आ रही है मेरी। तुमको भी ऐसा लगता है? नहीं, नो सर कौन बोला? कोई बात नहीं बेटा। 10 किलो, 5 किलो। ठीक है। ये क्या कर दिया सर? अरे करो तुम जैसे करते आए हो, टेंशन नहीं लेने का। अब की बार नीचे वाला सरफेस स्मूथ नहीं है। एफ एस मैक्स तो बता दो। ऊपर वाला, ऊपर वाला, ऊपर वाला 10। तो एफ एस मैक्स अगर मैं 5 किलो वाले की बात करूं, है ना, 60 आ रहा है। 0 से 60, 35। अभी चेक कर लेता है, मेरे को आंसर थोड़ी याद है। एफ एस मैक्स निकालो भाई पहले। 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 50, ये कितना हो गया बेटा? 10। तो 5 किलो वाले का एक्सेलरेशन क्या होगा? मैक्सिमम। इससे ज्यादा से नहीं जाएगा, है ना भाई? 5 kg पे आगे को कितना लग गया? 10 न्यूटन। तो इसका एक्सेलरेशन क्या आ गया हमारे पास? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यार तुम्हें चमक ही नहीं रहा यार। ये स्टेप तो कर लिया होगा। अब देखो आपस में बातें नहीं करनी है, अपने को स्टेप वाइज चलना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दोनों को डब्बा मान लूं? दोनों को कितने का डब्बा मान लूं? 15 का डब्बा। 15 के डब्बे पे आगे क्या लगी? फोर्स एफ। एक्सेलरेशन कितना बेटा आगे को? 2। अरे बोल क्यों नहीं रहे? और कोई फोर्स? और कोई फोर्स? पीछे वाला फ्रिक्शन है, इसको डब्बा माना है। ग्राउंड थोड़ी डब्बे में है। अरे ग्राउंड भी सिस्टम का पार्ट है क्या? ग्राउंड थोड़ी ना डब्बे में। ये है तुम्हारा डब्बा, ये
ग्राउंड का थोड़ी ना मास लेके अपन ने सिस्टम को इंटरनल किया है, तो ग्राउंड पे तो फ्रिक्शन लग रहा है ना बेटा। ये वाला फ्रिक्शन कितना है? 0, 45। तुमने नॉर्मल निकाली, यहां पे कितनी है? यहां नॉर्मल कितनी है? इधर ये वाली 150। अरे बेशर्मो, कितनी है ये वाली नॉर्मल? 150 न्यूटन है कि नहीं? तो ग्राउंड वाला जो फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू कितनी है? 150 इंटू 0.3, बोलो भाई 45 न्यूटन। तुम्हें चमका ही नहीं है, पक्का? आगे एक्सेलरेशन 2। अब बोलो इक्वेशन क्या आएगी? F माइनस 45 इज इक्वल टू 15 इंटू 2, बोलो सही। F इज इक्वल टू, बस इतना ही फर्क है उन दोनों सवालों में। ये वाला नहीं आया। 15 किलो का डब्बा समझ में आ गया। 15 किलो के डब्बे पे आगे क्या लगी? फोर्स। मैक्सिमम एक्सेलरेशन 2, पक्का? क्या 15 किलो का डब्बा जमीन पे रखा है? अभी तक के सवालों में क्या जमीन स्मूथ थी? अब क्या जमीन रफ है? जमीन रफ हो गई, जमीन का फ्रिक्शन दिया हुआ है। जमीन के ऊपर नॉर्मल कितनी मिल रही है? 150, सबको पता ही है। ऊपर के ब्लॉकों का मास जुड़ता जाता है और नीचे नॉर्मल टोटल mg आ जाता है, याद है ना? टोटल का mg करके आ जाता है। अभी इसके ऊपर और 2 किलो का ब्लॉक रखा होता तो क्या 170 आ जाता? वेरी गुड। 150 न्यूटन का आपका क्या आ गया बेटा? नॉर्मल। नॉर्मल को किससे मल्टीप्लाई किया? 0.3 से। तो क्या ग्राउंड वाला फ्रिक्शन आ गया? ग्राउंड वाला फ्रिक्शन कितना आया? 45। आगे खींचूंगा तो क्या पीछे लगेगा? आगे खींचा तो लगा पीछे। F माइनस एफ बराबर ma। सही। आंसर लिखें? क्या है बोलो? साथ साथ क्या है बेटा? 0 इज लेस देन F इज लेस देन और इक्वल टू 75, बोलो सही। दूसरा आंसर क्या है बेटा? अलग अलग। अरे बोलना, F ग्रेटर देन, क्या सबने यही निकाला था? नहीं निकला तो क्या यही आंसर है? नहीं, ये चमत्कार है। ओ मागो तुरुलब। ये गलत हो गया। कौन बताएगा ये गलत क्यों है? 1 मिनट का समय ले और मेरे को बता ये क्यों गलत है। ग्राउंड पे भी फ्रिक्शन है, ठीक है। अब क्या करूं तो इसको चेंज करके? आपने बिल्कुल सही बात सोच ली। पहली चीज जो बोली ना आपने वो बिल्कुल सही है कि सर ग्राउंड पे भी फ्रिक्शन लग रहा है। पहले आपका ग्राउंड कैसा था? स्मूथ। अब आपका ग्राउंड कैसा है? रफ। कौन सा फोर्स बड़ा हो जाएगा? हाँ, नीचे वाला फोर्स, ठीक है, वो तो दिख गया मेरे को। ये तो 75 ही आएगा, पर नीचे वाला सही है, ऊपर वाला गलत बोल रहा हूं मैं। रेंज गलत है। हाँ बोलिए। 0 से नहीं आएगी, फिर कहां से आएगी? 45 से आएगी। कौन बोला 45? बहुत बढ़िया, 45 से आएगी। बैठ जा। जब तक हम लोग इसको 45 नहीं देंगे ग्राउंड पे, उससे बड़ी फोर्स जब तक नहीं दूंगा तब तक तो कुछ भी नहीं चलेगा। फ्रिक्शन पहले ओवरकम करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता? पहले फ्रिक्शन ग्राउंड का तो ओवरकम कर, तभी तो ऊपर का चलेगा। नीचे वाला तो चला नहीं, ऊपर वाला पहले ही चलने लगा। इमेजिन तो कर तुम किस सिचुएशन की बात कर रहे हो इसमें। आपने 10 न्यूटन फोर्स लगाई, कितनी लगाई? ग्राउंड वाला कितना हो गया फ्रिक्शन पीछे को? 10, और ऊपर इसको 10 मिल गया। तू एक्सिलरेट हो जा भाई, मैं नहीं चल रहा। ये कौन सा जादू है? कोई ऊपरी ताकतें आई हैं क्या इसके पास? हाँ, ऑब्वियसली अपने को ऐसा काला जादू नहीं करना है। क्या तुमको चमक गई ये बात? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 45 से 75। 45 से, तो इसीलिए इसके अंदर साथ साथ वाला जो आंसर है वो क्या होता है बेटा? 45 से बड़ी और 75 या उससे कम। क्या तुम्हें समझ में आया है? ये इसीलिए अच्छा सवाल हो गया। पहले क्या करेंगे सब लोग? साथ साथ लिखेंगे, काटेंगे, बीबीसी लिखेंगे और बीबीसी लिख के सही वाला लिखेंगे, ठीक है? रीजन क्या दोगे? रीजन क्या दोगे? ग्राउंड का फ्रिक्शन 10 किलो के ब्लॉक को चलने नहीं देगा। समझ गए? ग्राउंड का फ्रिक्शन 10 किलो के ब्लॉक को आगे चलने नहीं देगा।
कुछ समझ नहीं आया सर, इसकी फील आ गई ना? टू ब्लॉक प्रॉब्लम या ग्राउंड या ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम के अंदर इस सवाल को समझना ही सबसे टफ होता है, जो शायद आप लोगों ने बहुत आसानी से समझ लिया है। जी कौन बोला? हाँ बोलिए। साथ साथ अलग अलग, साथ साथ का मतलब है दोनों का एक्सेलरेशन सेम, और अलग अलग का मतलब नीचे वाले का अलग हो गया, ऊपर वाले का अलग हो गया, बस। बच्चों हो गया क्या सबका? नहीं हुआ? अरे क्या हो गया यार, हुआ नहीं है? चलो करो, बतियाओ मत, क्वेश्चन सॉल्व करो। वही निकालना है, साथ साथ और अलग अलग। बस अब की बार फोर्स कहां लगा दिया, ध्यान से करना है ना। क्यों नहीं जाएंगे साथ साथ? कभी ऐसे देखा नहीं है कि ऊपर वाली चीज चलाते हैं, नीचे वाली अपने आप चलने लगती है? कैसे नहीं देखा? कार्टून पे कार्टून रख, ऊपर वाले कार्टून को धक्का मार, खींच अपने साथ, खिंच गए। हाँ, ज्यादा फोर्स लगाओगे तो सिर्फ ऊपर वाला जाएगा, पर अगर धीरे धीरे खसकाओगे तो दोनों भी जा सकते हैं। डिपेंड्स के उनके बीच में फ्रिक्शन कैसा है। क्या मत मान, अब मैं क्या करूं? चलो सवाल करो, करो करो। 25 और कोई? 37.5। 50। नहीं हुआ? चलो अब मैं बताऊं, सबका ध्यान इधर। अब नीचे वाला किस कारण चलेगा? फ्रिक्शन के कारण। पहले ऊपर वाला फ्रिक्शन से चल रहा था, अब नीचे वाला किस कारण चलेगा? फ्रिक्शन से। तो 10 किलो के ऊपर फ्रिक्शन कौन सा है, ग्राउंड वाला या ऊपर वाला? ग्राउंड पे तो है ही नहीं, फ्रिक्शन तो इन्हीं के बीच का है, तो इनके बीच के फ्रिक्शन के कारण ही 10 किलो वाला जो है वो आगे जा रहा है। तो बता 5 के ऊपर कितना फ्रिक्शन था? अरे बोलना है एफएस मैक्स। 0.5 इंटू 50 मतलब 25, सही है। यही 25 न्यूटन मुझे 10 किलो पे कहां लगाना है? आगे, पीछे नहीं, आगे। 5 पे पीछे है। अब की बार फोर्स बेटा 5 पे लग रहा है, ना कि 10 पे। तो 5 पे जो फ्रिक्शन पीछे लगा, वही फ्रिक्शन 10 पे आगे लगा है। ध्यान से, एक्शन रिएक्शन। फ्रिक्शन भी क्या होता है बेटा? एक्शन रिएक्शन। मैंने बताया था ना जब काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़ रहे थे, तो 25 आगे लग गया तो बोलो एक्सेलरेशन क्या आ गया? 25/10, यानी 2.5 मीटर/सेकंड स्क्वायर। नहीं चमका? अब क्या मान लू इसे? सिस्टम मान ले। सिस्टम कितने किलो का? 15 किलो का सिस्टम, फोर्स लगाई एफ, और एक्सेलरेट कितने से किया बेटा? 2.5 मीटर/सेकंड स्क्वायर से। बोलो
F इक्वल्स टू 15 इंटू 2.5। आंसर बोलो 37.5। आंसर निकाला था तूने, वेरी गुड, निकल गया था, खत्म। क्या बोल रहे? एक्सप्लेनेशन अभी क्या किया था मैंने? एक्सप्लेन ही तो किया था। क्या ये कैसे आया 2.5? फ्रिक्शन तो इन्हीं के बीच में है, और तो कहीं फ्रिक्शन है नहीं। अरे एक बार सब वापस देख लो अगर नहीं आया हो तो। क्या फ्रिक्शन 5 और 10 के बीच में है या और भी कहीं है? सिर्फ 5 और 10 के बीच में? अरे बता दो ना यार, और कहीं है क्या फ्रिक्शन? 5 और 10 का फ्रिक्शन 10 के ऊपर आगे लगेगा, क्योंकि 5 पे इस बार मैं फोर्स लगा रहा हूं। तो 10 किस कारण चलेगा अगर आगे चलेगा तो? फ्रिक्शन के कारण। तो 10 पे फ्रिक्शन कहां लग गया? आगे। उतना ही 5 पे कहां लग गया? खत्म। तो 10 पे जो फ्रिक्शन लगा वो कितना था बेटा? 25। मास है 10 तो एक्सेलरेशन 2.5। तो दोनों का मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकता है? 2.5। मैंने 15 किलो का डब्बा मान के कितने से एक्सेलरेट करा दिया? F इक्वल्स टू एम है। सिस्टम बिल्कुल सेम है, आपको सिर्फ क्या समझना है? कौन एक्सेलरेट हो रहा है, किस कारण, और किस पे कितनी फोर्स लग रही है। आप चाहो तो 5 किलो का एफबीडी बना लो। लो 5 का भी एफबीडी बना लेते हैं अपन। 5 किलो पे आगे क्या लग रही है बेटा? F। पीछे फ्रिक्शन बोलो 25, और आगे एक्सेलरेशन बोलो 2.5। यार बोल ही नहीं रहे, न्यूटन में लिख दिया। सही। तो बोलो इसकी इक्वेशन क्या लिखूंगा? F माइनस 25 इज इक्वल टू 5 इंटू 2.5। सही। F की वैल्यू बोलो 37.5 न्यूटन। बेटा आंसर चेंज नहीं होता है। अगर आपका कंसेप्ट सही है, आप सही चीज सीख रहे हैं, तो आंसर डज नॉट चेंज, वो वही है। बस आपको ये देखना होता है कि फोर्स कहां लगाई है तो फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा। अभी तक कहां लगा रहे थे फोर्स? नीचे। नीचे वाले पे लगाया तो ऊपर वाले को कौन चला रहा था? फ्रिक्शन। अब ऊपर वाले पे लगा दी तो नीचे वाले को कौन चलाएगा? कहानी खत्म, पैसा हजम। नहीं आया समझ? पक्का? आओ। क्या लिखा था अपन ने? बुरी नजर वाले, याद है? वही लिखा है बेटा। ट्रक अपना मस्त एकदम सड़क पे जा रहा है, और ट्रक के ऊपर मान लेते हैं 1 किलो का ब्लॉक रखा हुआ था, और ये जो सरफेस है कैसी है बेटा? रफ। आपको इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है। एक बार म्यू एस की जो वैल्यू है बेटा वो 0.1 है, और दूसरी बार म्यू एस की जो वैल्यू है लेट्स टेक इट टू बी 0.6। बताओ ये क्या हो गया सर? करो करो। बंधा हुआ नहीं है, बस इस पे रखा हुआ है, ट्रक आगे 5 से एक्सेलरेट हो रहा है, और नीचे का सरफेस रफ है। तो मुझे बताओ ये एक्सेलरेट होगा या नहीं होगा? पहली बार में होगा, दूसरी बार में नहीं होगा। ठीक है, और कोई? एनीवन एल्स? अच्छा सोच के देख, बहुत ध्यान से एक बात को सोच। तू एक काम कर, ट्रक पे बैठ। किस पे बैठ बेटा? ट्रक कैसा फ्रेम है? इनर्शियल नॉन इनर्शियल? इनर्शियल नॉन इनर्शियल? एक्सेलरेटेड है ना, तो नॉन इनर्शियल। जब नॉन इनर्शियल फ्रेम पे बैठते हैं तो पीछे क्या लगता है? सूडो। भूल गए बस सर, जब तक चैप्टर पढ़ते हैं तब तक याद रहता है, उसके आगे तो फिर नया चैप्टर आ जाता है। ऐसा ही है ना? हाँ, सूडो तो सर पिछले चैप्टर में था, अब उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? है ना भाई? इनर्शियल नॉन इनर्शियल भी नहीं याद है लोगों को, तो पीछे क्या लग गया बेटा? सूडो। सूडो यानी एमए। बोलो सही। दिस एमए इज व्हाट? सूडो।
अब मैं आपको ये बोल रहा हूं इस एमए की वैल्यू क्या है, मास कितना है 1, एक्सेलरेशन बोलो 5, तो ये कितना हो गया बेटा 5 न्यूटन। बता सही है, श्योर हो? इस ब्लॉक को अगर पीछे को फोर्स मिल रहा है बेटा 5 न्यूटन का सूडो, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? वेरी गुड, ये वाली चीज समझ में आ गई, इसके ऊपर फ्रिक्शन आगे लगेगा। पहले बोल ये वाला डाउट तेरा क्लियर हो गया? तुम वैसे भी अगर इमेजिन करो तो ब्लॉक के ऊपर, मतलब ट्रक के ऊपर जो ब्लॉक रखा हुआ है, अगर ट्रक आगे जा रहा है और ब्लॉक भी आगे जा रहा है, तो टिका हुआ किस कारण है? फ्रिक्शन। तो ब्लॉक पे फ्रिक्शन कहां लगता होगा? आगे। तेरे को फील ही नहीं आई। तू गाड़ी के ऊपर किसी चीज को रख दे और गाड़ी को आगे चला दे, ज्यादा तेज गाड़ी चला देगा तो क्या वो चीज पीछे गिर जाएगी? ऐसा ही होता है ना। और अगर गाड़ी को सही स्पीड से चलाता रहेगा तो वो चीज गाड़ी पे टिकी रहेगी। बट इफ यू मेक द स्पीड वेरी हाई तो क्या पीछे निकल जाती है? फिर इनर्शिया विनर्शिया के फंडे सारे फ्लॉप हो जाते हैं। फिर फंडा किसका दिखता है? फ्रिक्शन का, कि फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं था उसे रोकने के लिए। आई बात समझ? अब मुझे बता कि अगर फ्रिक्शन आगे है और ये 5 न्यूटन का फोर्स पीछे है, तो इस पे एफएस मैक्स कितना है पहले केस में? 1? अरे बोल, 1 न्यूटन है ना? पक्का? क्या 10 न्यूटन की नॉर्मल और 0.1 का फ्रिक्शन कोफिशिएंट सही है? 0.1 इंटू 10 तो 1 न्यूटन आ गया। तो एफएस मैक्स क्या अपने आप को 5 कर सकता है? इसकी तो मैक्सिमम वैल्यू ही 1 है। तो इस ब्लॉक का अगर एफबीडी बनाओगे तो बेटा पीछे कितना लग रहा है? 5। फ्रिक्शन कितना लगा आगे? 1 न्यूटन। तो पीछे एक्सिलरेट कर जाएगा? बोल ही नहीं रहा। कितने से? हाँ, 5 माइनस 1 अपॉन 1। आंसर कितना आ गया? तुम्हें चमका ही नहीं। 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बैकवर्ड्स। कुछ आया ही नहीं यार तुम्हें। पक्का आया? अब इसी म्यू की वैल्यू को हमने क्या कर दिया बेटा? 0.6। बहुत ध्यान से सुनना, कितना कर दिया? 0.6। इस वाले केस में फ्रिक्शन की वैल्यू बोल 6। बहुत बढ़िया। अब मेरे को बता पीछे कितना लग रहा था? 5। आगे कितना लग गया? 6। क्या बेटा बैलेंस हो गया? नहीं बेटा, आगे चला गया ना। बोल गया कि नहीं? कर दी गड़बड़। फ्रिक्शन तो सेल्फ एडजस्टिंग होता है, ये तो मैक्सिमम है। ये क्या है? जरूरत कितने की है? रेस्ट पे रखेगा 5 हो जाएगा फ्रिक्शन। बट एफ रिक्वायर्ड इज इक्वल टू कितना है? 5। तो असल में इस ब्लॉक का जब तू एफबीडी बनाएगा तो पीछे वाली सूडो कितनी बेटा? 5। और आगे वाला फ्रिक्शन कितना? 5 न्यूटन। तो बोल इसका एक्सेलरेशन 0। आया कुछ समझ में? ऐसे सवालों में ही तो गलती करते हैं। वेरी गुड आंसर। नहीं चमका? ये बहुत जोरदार सवाल है। सारे लोग बोलते हैं कि हाँ फ्रिक्शन लगा आगे 6, सूडो पीछे था 5, एक्सेलरेट आगे हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ऐसा लगता है ना, पर ये गलत है। ये हो गया चौमोत्कार, बहुत बड़ा वाला। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बी बी सी। नहीं आया समझ में? लौट गए बेटा तुम लोग। खैर मैं यही सोचकर आया था कि अच्छे सवाल नहीं कराने हैं, पर फिर भी करा रहा हूं। अच्छा, अगर मान ले फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.4 होता, फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.4 होता तो क्या होता? एक्सेलरेट होता या नहीं होता? होता। 0.4 पे क्या वैल्यू आती? तीसरा और करते हैं चलो। हाँ, एफ एस मैक्स कितना आता 0.4 पे? 0.4 इंटू 10 कितना आ जाता बेटा? 4 न्यूटन। पक्का? ये जो 4 न्यूटन आता है इसके ऊपर एफबीडी कैसा बनाता मैं? पीछे को कितना लगाता बेटा? 5। आगे क्या लगाता? 4। क्या पीछे एक्सेलरेट कर जाता? देख ये वाला 5 चेंज नहीं हो सकता। ये तो एम ए सूडो लग गया पीछे, फिक्स है। क्या चेंज हो सकता है? फ्रिक्शन। क्या चेंज हो सकता है? पर फ्रिक्शन की औकात कितनी है? 4 की। 4 से बड़ा तो नहीं होगा। इसने पुरजोर कोशिश की कि वो इस वाले ब्लॉक को क्या रखे? साथ रखे, क्योंकि ये तो भला आदमी है जो दो प्यार करने वालों को साथ रखता है। भूल गए क्या?
पर अपनी औकात नहीं भूलता है। यहां तक, इसके बाद ई ना हो सकेला। आया कुछ समझ में? तो इस केस में एक्सेलरेशन आएगा क्या? कहां, पीछे या आगे? पीछे एक्सेलरेट कर जाएगा, खत्म। नहीं आया? 100%। आगे फिर फ्रिक्शन जो है वो आपको देखना पड़ेगा कि आपको रिक्वायर्ड कितना है। समझ गए? अरे बोल दो यार। तो इसीलिए फ्रिक्शन अच्छा होना चाहिए या कम होना चाहिए? भाई ट्रक की सरफेस स्मूथ होनी चाहिए या रफ होनी चाहिए? अच्छा फ्रिक्शन चाहिए ना बेटा, तभी तो एक्सेलरेट नहीं करेगा। अदरवाइज क्या हो रहा है, इसमें भी पीछे एक्सेलरेट कर गया, ये भी कम था, इसमें भी पीछे एक्सेलरेट कर गया। अरे यार, तुम तो ऐसे देखने लगते हो, मुझी को बोल रहे हो बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला है। तेरे को टू ब्लॉक तो समझ में आ गया ना? ये नहीं आया समझ? अच्छा चल ये वाला कर, एनएलएम। ये फ्रिक्शन भी नहीं है, एनएलएम है। बस ध्यान से देख। अरे बच्चों इधर ध्यान से देखो, किया था ना ऐसा सवाल, याद है? देखना एक बार बेटा, बहुत अच्छे से देख। ये मान ले बेटा M2 मास है, यहां मान ले बेटा एक रस्सी है, और ये इससे चिपका हुआ है, ये वाला मास कितना है बेटा, M1। ये गाड़ी जो है ये क्या कर रही है बेटा, एक्सेलरेट कर रही है। गाड़ी क्या कर रही है? मैंने तेरे से इतनी सी बात पूछी कि इसका एक्सेलरेशन क्या हो। इसका एक्सेलरेशन कि ये दोनों ब्लॉक रेस्ट पे दिखे, कि बोथ द ब्लॉक्स आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द वेज, कि फाइंड ए such that M1 and M2 are at rest with respect to, अरे फ्रिक्शन है ही नहीं भाई, स्मूथ सब कुछ, नो फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की बात ही नहीं कर रहा, एनएलएम का सवाल करा रहा हूं, जिससे तुम्हें कुछ वो सूडो वूडो वाला जो फंडा है वो याद दिलाया जाए। तो मुझे बताओ ये इक्विलिब्रियम में है क्या सिस्टम? बोल दो ना। एक्सेलरेट का ऐसे कराना है ना कि विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम, ये विद रिस्पेक्ट टू वेज क्या रहे, रेस्ट पे। अपन ने किया था ना ऐसा सवाल, वो G tan थीटा। बे यार कुछ याद नहीं है, याद आ गया? बता इस पे नीचे क्या लग रहा है बेटा, M1G, ऊपर क्या लग रहा है, T, पक्का? यहां पर भी क्या लग रहा है बेटा, T, सही है? क्या सिस्टम इक्विलिब्रियम में है? बोलो T की वैल्यू M1G, यार पक्का आ गया, T की वैल्यू M1G। तो M2 को कौन आगे खींच रहा है, T। M2 को कौन आगे खींच रहा है बेटा, T, पक्की बात। तो अगर मैं बोलूं M2 के लिए, तो M2 पे पीछे क्या लग रहा है, सूडो Ma, नहीं लग रहा क्या? तो क्या मैं T की वैल्यू Ma के बराबर भी बोल सकता हूं? M2 पे पीछे तुम Ma लगाओगे ना बेटा, लग गया। M1 पे भी पीछे Ma लगा रहे हैं, पर वो किसके बराबर है, नॉर्मल। यस यू रिमेंबर, याद आ गया ना? तो n बराबर Ma है, n बराबर क्या है बेटा, और t बराबर कितना है, M1G। और ऐसे ही t बराबर भी क्या है, अगर सिस्टम मूव नहीं कर रहा। बोलो ना यार। तो अब बता बेटा, अगर t बराबर Ma है तो यहां लिख दूं M1A, है ना, नहीं M2A, t बराबर M2A है ना, यहां से कितना आ गया, t बराबर M2A। तो M2A बराबर क्या कर दूं, M1G। तो बोल बेटा ये कितना आ गया, M1 अपॉन, तुझे चमका ही नहीं, चमक गया ना? तो सूडो ही तो देखना है अपने को, ऐसा देखना क्या है, उसी के ऊपर बैठ के सारी चीजें ऑब्जर्व कर ली मैंने। और ऐसे क्वेश्चन तो तुम्हें याद है हमेशा इसी पर बैठ के किए जाते हैं, नहीं याद है? कुछ तो याद आ रहा होगा, तोते उड़ गए बेटा तुम्हारे। अरे मैंने करवाया था ऐसा सवाल, याद आ गया? मैंने डेटा ले लिया था, यहाँ M1 M2 ले लिया, तो तुम्हारे तोते उड़ रहे हैं।
सब तो बना दिया मैंने, उसमें पता नहीं क्या हो रहा है तुमको। अब ये सवाल अगर समझ में आ गया तो फ्रिक्शन वाला करा दूं इसी में, इसी में फ्रिक्शन वाला सवाल करा दूं। ये छाप लिया तो छाप, फिर क्या करूं, चलाऊं? ठीक है, हवा खाओ हवा। करें क्या? लो 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 और लो। करो। हाँ, आंसर आ गया। क्या आया? जी बाय म्यू आ गया। अच्छा देखो देखो देखो, ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या है पहले समझने की कोशिश करते हैं। अरे यार सुनो, ऐसे क्वेश्चंस के लिए इसी पर बैठ जाओ, ठीक है। अब देखो, हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन ये था कि हम इस गाड़ी को कितनी तेज चलाएं, हम इस गाड़ी को कितनी तेज चलाएं कि ये जो ब्लॉक है ये विद रिस्पेक्ट टू वेज रेस्ट पर दिखे। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो मैं लिख देता हूं यहां पे, फाइंड ए मिनिमम, फाइंड ए सच दैट द मास एम, किसको छींके आ रही है, क्या हो गया, सब ठीक? बेटा पंखा बंद करूं, उसके कारण तो नहीं आ रही। ए मिनिमम सच दैट द मास एम रिमेन्स स्टेशनरी। अभी मैं बताता हूं तुम लोग कहां अटकते हो, ध्यान देना, विद रिस्पेक्ट टू द कार्ट या वेज जो भी लिखा हुआ हो। अब देखो भाई, मुझे पता है तुम सबको सॉल्व करना भी आता होगा, अगर बचपन में पढ़ा होगा या और कुछ, बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है, इसीलिए अब इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं रहा, ठीक है। बहुत स्टैंडर्ड सवाल है, हर कॉपी में हर किताब में सब जगह मिलता है। अब यहां ध्यान देना, इस ब्लॉक का एमजी कहां लगेगा, इसके फिसलने की टेंडेंसी क्या बेटा नीचे है, तो इस पे फ्रिक्शन कहां लगेगा, तो क्या फ्रिक्शन ही इसको रोकने वाली फोर्स होगा। वेरी गुड। अगर मैं इसको यहां बैठकर देख रहा हूं तो क्या इस पे सूडो लगेगा, क्या वो सूडो बेटा पीछे लगेगा, उसकी वैल्यू क्या बेटा एम ए होगी, दिस एम ए इज योर सूडो, और बेटा आगे को क्या मिल रहा होगा, नॉर्मल। क्या बहुत सीधी सीधी बात है कि नॉर्मल की वैल्यू यहां पर एम ए के बराबर है, ये तो अपन पहले भी कर चुके हैं यार, इसमें डाउट आना चाहिए। क्या नॉर्मल इक्वल्स टू एम ए, एन इक्वल्स टू एम ए, और मैं अच्छे से जानता हूं कि फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो म्यू इन टू एन होती है, बोलना, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हमेशा क्या होती है, म्यू इन टू एन। ये आपका एफ एस मैक्स है, इस बात का सब लोगों को ध्यान रखना है। तो म्यू की वैल्यू बोल म्यू, एन की वैल्यू बोल, वेरी गुड। क्या बेटा म्यू एम है आपके पास, फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई, बोल ही नहीं रहे। ये फ्रिक्शन इस ब्लॉक को रोकने के लिए mg से बड़ा या उससे बराबर होना चाहिए, बड़ा या उससे बराबर होना चाहिए। अरे बराबर तो एकदम आइडियल कंडीशन, एग्जैक्ट है,
पर तुमसे जब क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है और मिनिमम वैल्यू पूछ ली तो अपना आंसर आ गया, तो अपना आंसर आ गया। पर अगर रेंज पूछ ली तो, अगर क्या पूछ ली, तो जहां वो ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू लगा होता है, वहां तुम लोगों को सबको डाउट आता है क्वेश्चन में कि सर ये आंसर तो आ गया, पर इक्वल टू होगा, लेस देन इक्वल टू होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, ये समझ में नहीं आया। बोलो आता है इस चीज में डाउट? सबको आता है? ईमानदारी से बोलो। अभी तो सोच रहे हैं ये कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा है। चलो हाँ बोल देते हैं, बोल रहे हैं कुछ तो डाउट आता होगा, है ना? हाँ तो हमने क्या बोला बेटा, दिस फ्रिक्शन या एफ एस मैक्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mg फॉर द ब्लॉक टू रिमेन स्टेशनरी। नहीं आया समझ? फॉर द ब्लॉक टू रिमेन, ये कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए। तुम्हें समझा ही नहीं आ रही है? पक्का समझ में आ गया? अब एफ एस मैक्स की वैल्यू पुट कर, म्यू एम ए ग्रेटर देन और इक्वल टू यम यम ए मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जी बाय म्यू। समझे? तो बोल मिनिमम कितना है? जी बाय म्यू। अबे इससे बड़ा भी तो हो सकता है। अगर तुमसे सीधे पूछा गया क्या है बेटा, ए मिनिमम, मेरी बात सुनना, अगर तुमसे सिर्फ क्या पूछा गया है, ए मिनिमम, तो सीधे आंसर क्या है बेटा, जी बाय म्यू। अरे यार समझ में आ गया? अगर तुमसे जी बाय म्यू से बड़ा भी एक ऑप्शन दे दिया जाए, ऑप्शन में मान ले 4 आया तेरा जी बाय म्यू का वैल्यू, लेट्स अज्यूम के जी बाय म्यू की वैल्यू कितनी है, 4, ऐसा अज्यूम कर रहा हूं, और एक ऑप्शन 6 भी दे दे, क्या वो भी आंसर है? यस और नो? एक ऑप्शन 2 दे दे, वो आंसर है? कम नहीं होना चाहिए, बड़ा हो सकता है। समझ नहीं आया? कैसे कंफ्यूज करते हैं इस क्वेश्चन में, फील आती है इस बात की? तो इसीलिए ग्रेटर देन इक्वल टू डज नॉट मीन एग्जैक्ट। एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, मिनिमम। एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, जब ग्रेटर देन इक्वल टू लगा होता है तो एग्जैक्ट वैल्यू मिनिमम होती है, और जब लेस देन इक्वल टू लगा होता है तो एग्जैक्ट वैल्यू मैक्सिमम होती है। ये या इससे कम, ये या इससे, और ये या इससे ज्यादा, तो मिनिमम हो गई ना बेटा ये वाली वैल्यू, ये या इससे ज्यादा, तो ये वैल्यू क्या होगी, मिनिमम। अरे और अगर यही लगा होता लेस देन इक्वल टू, तो वो क्या मैक्सिमम वैल्यू हो जाती, ये या इससे कम। यहां ये या इससे, तो क्या 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर आंसर है, तो क्या 4.5 भी आंसर होगा? होगा। 5 भी होगा, 8 भी होगा, 25 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 3.5 भी होगा, 3.99। समझ में आ गया? 4 से लेके सब कुछ, 4 से लेके, तो अगर ऑप्शन में 4, 5, 6 और 3 दिया हुआ है तो तेरा आंसर क्या 4, 5, 6 तीनों है। अगर क्वेश्चन में 3, 4, 5, 6 दिया हुआ है और मिनिमम कितना आ रहा है 4, तो तेरा आंसर क्या है 4, 5, 6 तीनों है। तो ऐसे में फिर ऑप्शन वो ऐसे नहीं देंगे कि टिक द करेक्ट आंसर, फिर वो पूछेंगे इनमें से कौन सा नहीं हो सकता। फिर वो क्या पूछेंगे, विच ऑफ दीज इज नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट क्या है, फील नहीं आई? तुमको लगेगा मेरा आंसर तो सिर्फ 4 आया है, ये तो बोनस क्वेश्चन है। वो बोनस नहीं होता है, दिमाग लगाने वाला सवाल है। कुछ आया, फील आई इसकी? इसीलिए करवाया था वो वाला अभी मैंने, कि ये समझ में आ जाए वापस। हैं? अभी लिखने देते हैं, आजा मेरे मुन्ने, इधर देख ले एक बार, ये ले लिख ले। किसको लिखना था? तो सारे लोग लिखो ना, किसको क्या होता है। वैसे भी आज की क्लास तो देर तक चलेगी, 1:30-2 बजे तक। बोला तो था मैंने आज पढ़ाऊंगा लंबा, बात तो हुई थी अपनी। कब तक बोला था, 12:30? 12:30, 1, 2 तो हो ही जाता है। अच्छा मैं समोसा खिला दूं तो बैठ जाओगे? कैसे लोग पढ़ाई कर, समोसा खिला दें बैठ। अरे ठीक है, मैं कुछ मंगवा देता हूं, तुम खाते रहो, है ना?
छपाई डन हो गई। चलो अगला सवाल। अरे यार अच्छे सवाल करना चाहते हो नहीं करना चाहते तो कर ले, खत्म होने वाला है फ्रिक्शन, 2-3 सवाल और हैं बस खत्म। अरे ये सब रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, कौन सी प्रॉब्लम है ये सब? हमें तो रियल लाइफ प्रॉब्लम हो रही है सर। अरे इधर देखो, बातें बंद। चेन देखिए सबने, चेन ये वही है, M, L। चलो चलो अब बातें बंद बेटा, प्लीज लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। नाउ दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अभी आप लोग अटेम्प्ट करने वाले हैं। ठीक है बेटा, ये वाला सरफेस कैसा है? ROUGH और फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू। ठीक है, क्वेश्चन लिखे। फाइंड फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द चेन, find the maximum length of the chain, find the maximum length of the chain that can be hanged, that can be hanged such that, find the maximum length of the chain that can be hanged such that the whole chain, such that the whole chain does not, such that the whole chain does not slip off the table, जिससे कि पूरी चेन जो है बेटा वो स्लिप ऑफ ना हो। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात यहां पर यह है कि जो हमारी चेन होती है बेटा, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास होता है। क्या होता है बच्चों? ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास, मतलब कि अगर आपको ऐसा दिया गया है कि L लेंथ की चेन है और उसके अंदर कितना मास है? M, तो L लेंथ में अगर M मास है तो एक में कितना होगा? M/L। तो X में कितना होगा? M/L इंटू एक्स। फील आती है ना इस चीज की? ये वही वाली कहानी है बेटा। तो बता, इस चेंज को गिरने से रोक कौन रहा है? अब तेरे को पता है क्या करना है, कोशिश करेगा? मैं बताऊं, कोशिश कर। अगर इसको कोई रोकेगा तो वो पीछे लगने वाला फ्रिक्शन होगा, और इस पे आगे लगने वाली फोर्स क्या होगी? mg। पर जो mg है वो कितने पोर्शन का? आधा नहीं बोला है, इतने पोर्शन का। अब वो इतने पोर्शन को तू x मान ले, तो उसको क्या मानेगा? L-x। करो सॉल्व। कितना बेटा? अभी चेक करता है बच्चों, क्वेश्चन करो। मंगल पांडे जी, बातें क्यों हो रही हैं? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हो जाएगा। क्या सोच रहे हो, मन में क्या आ रहा है? नहीं, नीचे वाला पोर्शन तो लटका हुआ है, ऊपर वाली टच हो रही है। ठीक है, तभी तो फ्रिक्शन है बेटा। हाँ, तो अब फ्रिक्शन लगाना है इतने पे, इतने पे फ्रिक्शन क्या लगेगा? μn। नॉर्मल क्या लगेगी इस पे? इसका मास कितना है निकाल। हाँ जी, ये क्या कर रहा है? टोटल लेंथ L है, M, L है। M मास है बेटा, ML लेंथ होती है। बस
एक्स की वैल्यू। हाँ जी, कोशिश कर। आया? क्या किया ये? इसको एक्स मान के किया होगा। हाँ, तो एल माइनस एक्स पे नॉर्मल तो लगा, एम बाई एल होगा ना ये, है ना? एफ को नहीं, एम वन एम टू कहां से आ गए बे? नए वेरिएबल क्रिएट कर दिए क्या? इधर देख, और सीधा बैठा कर, ऐसे ही हो जाएगा थोड़े दिन में। चलेगा भी ऐसे फिर यूं? ऐसे अच्छा लगेगा? कुछ गड़बड़ सा लगेगा ना? ऐसा मत बैठ। चलो इधर देख। अच्छा बता, इस पोर्शन पे नीचे क्या लग रहा है बेटा? अरे यार, अब सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए। मैं अच्छे सवाल नहीं कर रहा हूं क्या यार? छोड़ दो इसे। पता नहीं कि पढ़ना ही नहीं चाह रहे हो, बिल्कुल ही ऐसे हो रखे हो नकटे कहीं के। चलो, पीछे क्या लगेगा? फ्रिक्शन, ये पक्का है। पूरी चेन पे लगेगा फ्रिक्शन या इतने पोर्शन पे? इतने पोर्शन पे है ना, जो ऊपर ऊपर रखा है। और ये मैंने मान लिया कितना है बेटा? एक्स। इस एक्स पोर्शन का मास कितना है? एम बाई एल इंटू एक्स। ये कितने पोर्शन का मास है? मास ऑफ हैंगिंग पार्ट। ऐसे लिख दूं बेटा? कौन से पार्ट का मास है ये? हैंगिंग पार्ट का मास है। ये सबको समझ में आई बात? बचा हुआ पार्ट कितना हुआ बोलो बेटा? एल माइनस एक्स। तो बेटा इसका मास कितना हो जाएगा? मास ऑफ दैट पार्ट विच इज केप्ट ऑन टेबल। जल्दी बोलो, बोलो भाई। एल के अंदर कितना होता है? एम। एक में बोलो एम बाय एल। तो बेटा एल माइनस एक्स में कितना होगा? एम बाय एल इंटू एल माइनस एक्स। हाँ या ना? इतने पोर्शन का मास ये लिखा हुआ है, ठीक है? इतने पोर्शन पे नॉर्मल कितनी? एम जी। इतने पे जो नॉर्मल ऊपर है वो इसके एम जी के बराबर ही तो है। तो इतने पोर्शन के लिए नॉर्मल लिखिए, कितना हो गया? एम बाय एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू जी। ओहो, ये क्या कर दिया मास्टर ने? नहीं आया समझ? नॉर्मल इस पे लगाऊं या ऊपर जो रखा है उस पे लगाऊं? ऊपर वाले पे। सही है क्या? तो फ्रिक्शन भी क्या ऊपर वाले पे या लटके वाले पे? ऊपर वाले पे फ्रिक्शन कितना? म्यू इंटू एन, मतलब म्यू एम बाय एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू जी। बोलो आया? नहीं आया? तुम ये इतनी सारी चीजें देख के ही छोड़ देते हो सवाल। छोड़ो, ये तो अपने लेवल का ही नहीं है। अबे ऐसा नहीं है, तुम्हारे ही लेवल का है, एग्जाम में पूछा गया है। नीट का सवाल भी है, एम्स का सवाल भी है। समझ गए? म्यू एम बाय एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू जी। सबको दिख गया? ये जो फ्रिक्शन है, क्या ये यहां लगने वाले एम जी से बड़ा या उसके बराबर होना चाहिए? पक्की बात। दिस फ्रिक्शन विच इज एक्टिंग बैकवर्ड्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द फोर्स विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। ये कितनी है? एम जी। एम कितना? एम बाय एल इंटू एक्स इंटू जी। क्योंकि यहां पर तो एक्स पोर्शन ही था, तो एम जी इतने पे ही लगेगा ना बेटा। एम जी दोनों बैलेंस करा दूं तो दिस फ्रिक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट? एम बाय एल एक्स जी। यार तुम्हें समझ ही नहीं आया? ये लाइन समझ में आ गई सबको? 100%। लेट अस सॉल्व। कौन सी पार्ट? कौन सा वाला? ये नहीं आया समझ? अच्छा अच्छा, ये नॉर्मल समझ में आ गई? पक्का? नॉर्मल बराबर mg किया गया है यहां पे। इस पोर्शन का मास कितना है बेटा? ये मास है कौन से पोर्शन का? जो यहां रखा गया है टेबल पे, ठीक है? तो इतने ही हिस्से पे नॉर्मल लगेगी ना, या सब पे लगेगी? इतने ही हिस्से पे लगेगी। ये जो इतने हिस्से पे नॉर्मल लगी उसकी वैल्यू क्या है? ये mg कर दिया मैंने, ये मास। अरे इधर देखो यार, बातें नहीं करेगा कोई। बातें क्यों करने लगते हो आपस में? यहां ध्यान दो। इस पोर्शन का मास बोलो। सबको दिख रहा है? ये मास को अगर मैं g से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? वेरी गुड।
अब फ्रिक्शन कितना आएगा, म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू पुट कर दी। नहीं आया समझ में? ये जो फ्रिक्शन है क्या ये बड़ा या बराबर होना चाहिए इस वाले mg के? 100%। वही वाली इक्वेशन लिखनी है। क्या हमें लिख देना चाहिए? बोलो क्या लिखूं? सॉरी, अरे अरे, म्यू एम बाय एल जी एल माइनस एक्स, ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू एम बाय एल एक्स जी। कुछ कट रहा है क्या? एम एल जी, एम एल जी और कुछ? तो यहां से बेटा x निकालना था ना आपको, तो कैसे आएगा x? ये हो गया म्यू एल माइनस म्यू एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स। बोलो, तो यहां से क्या आ जाएगा? इसको वहां ले जा, म्यू एल ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू प्लस म्यू एक्स। तो यहां से देखो बेटा x की वैल्यू क्या आ गई? लेस देन और इक्वल टू म्यू एल अपॉन म्यू प्लस वन। इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या? म्यू इंटू वन प्लस एक्स लिख सकता हूं ना? मैंने क्या कर दिया ये? अरे मेरे को तो x निकालना था, है ना? तो इसको तो वहीं रखना था अपने को। रुक जा रुक जा, x निकालना था ना अपने को, तो x कॉमन, अरे x कॉमन लेना था, मैंने म्यू लिख दिया कॉमन। ग्रेटर देन और इक्वल टू x प्लस म्यू एक्स। अरे बोलना, ये तो x है, म्यू थोड़ी है। तो ये कितना आ गया बेटा? x इंटू वन प्लस म्यू। तो बोलो बेटा अब x की वैल्यू क्या आ गई? लेस देन और इक्वल टू म्यू एल अपॉन वन प्लस म्यू। चेक करिए सब लोग। बस हो गया। इसके आगे क्या होता है? अगर हमने इसको थोड़ा भी और अगर बढ़ा दिया, पूरी की पूरी चेन नीचे, इसको रिजल्ट को कई लोग याद भी रख लेते हैं, म्यू एल अपॉन वन प्लस म्यू। किसी स्टेप में कोई डाउट हो, कैलकुलेशन में डाउट हो, क्वेश्चन समझने में डाउट हो, तो अभी पूछ लो। जाने तेरे को? हाँ हाँ जा भाई। वैसे भी तो कूद के चला रहता था, आज क्यों नहीं जा रहा? बस 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 बस। ऐसे नहीं करते। छापो छापो। मेरा रिएक्शन टाइम अच्छा है। एक बार और टूट गया तो तुम दिलवा दोगे ना? जा रहा है जा रहा है। एक मिनट, देखो ऐसे रखा तो जा रहा था। पर जैसे ही मैंने फोर्स लगाई तो ये रुक गया, है ना? अच्छा, इसे रोकने वाला कौन? फ्रिक्शन। ऊपर फ्रिक्शन, नीचे एमजी। और नीचे कौन ले जा रहा था एमजी? ये एकदम पक्का है, देख रहे हो ना? तो नीचे जो एमजी लग रहा था बेटा, वही इसको क्या कर रहा है? नीचे ले जा रहा है। और फ्रिक्शन इसे क्या कर रहा है? रोक रहा है। अच्छा, ये फ्रिक्शन आया कब? जब मैंने नॉर्मल बढ़ा दिया। पहले इनके बीच में नॉर्मल था भी, कांटेक्ट था पर नॉर्मल नहीं था। अरे सुनो सुनो, कई लोगों को लगता है कांटेक्ट है तो नॉर्मल होगा, पर क्या सिर्फ कांटेक्ट है? नॉर्मल अभी नॉर्मल है क्या? कोई नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल कब आएगा? है ना? छूने से नॉर्मल, दबाना भी। यार तुम अल्ट्रा टैलेंटेड हो तुम लोग। अब इधर देखो, यहां क्या लगा बेटा?
ये सरफेस कैसा था, स्मूथ या घर्षण वाला? घर्षण वाला है ना। ये आपके पास में क्या आ गया, म्यू। अब मेरे को एक छोटी सी बात बता दो सब लोग, कि इस पे नीचे क्या लग रहा था बेटा, तो पीछे क्या लग रहा था, फ्रिक्शन ही इसको रोक रहा था। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, सब लोग सुन के और वापस दोहराएंगे, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो फ्रिक्शन है यही इस mg को बैलेंस कर रहा है? क्या ये फ्रिक्शन की फोर्स mg से बड़ी या बराबर होनी चाहिए? कंडीशन समझ में आती है? पहले के सब क्वेश्चन में क्या यही किया, फ्रिक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द फोर्स जिसके कारण आप नीचे गिरना चाहते हो। क्या बार बार यही बोल रहा हूं? दिमाग में घुसी ये बात, चमकी या चमकदार हो गई। तो हमारे पास में फ्रिक्शन ऊपर और mg नीचे। सर फ्रिक्शन के लिए तो नॉर्मल की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहां नॉर्मल क्या mg है? तो नॉर्मल कौन है? ma। ma कौन सा एक्सिलरेशन भाई? क्या बेटा नॉर्मल यहां से मिलती है n, ये फोर्स को अगर मैं पैरेलल शिफ्ट कराऊं तो क्या यहां पे बना सकता हूं? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि n की वैल्यू इस बार f के बराबर है, सॉरी छोटा f है ना, इस वाले f के बराबर है ना। तो इसका FBD अलग से बना के दिखा देते हैं। नीचे क्या लग रहा है बच्चों, mg, यहां क्या लग रही है f, इधर को क्या लग रहा है नॉर्मल, और ऊपर किसने रोका, फ्रिक्शन। पक्का एक्सेलरेशन है या नहीं है? रोके रखना है। क्या रखना है? तो क्वेश्चन क्या था बेटा, फाइंड एफ मिनिमम सच दैट द मास m डज नॉट स्लिप या फिर फॉल। ठीक है बेटा, सही लैंग्वेज जो है वो क्या है, स्लिप फ्रॉम द वॉल। क्या ये बात समझ में आती है? अरे बोल दो। तो n की वैल्यू f, तो बोलो f की वैल्यू म्यू n कितनी आ जाएगी, म्यू f। अरे यार, ऐसे सवाल में आपसे फ्रिक्शन भी पूछ लिया जाता है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है तो बता दो म्यू f, और नॉर्मल की वैल्यू कितनी है f। तो बोलो अब क्या लिखना है, f मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mg। f कितना बोलो, म्यू f ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो बोलो बेटा f क्या आ गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू mg बाय म्यू। अगर f मिनिमम बोला तो आंसर बोल, f मिनिमम का आंसर क्या है, इज इक्वल टू mg बाय म्यू। रेंज पूछी तो mg बाय म्यू या उससे बड़ा। नहीं आया समझ? तो तेरा आंसर अगर 10 न्यूटन है तो क्या 12 न्यूटन भी आंसर होगा, 15 न्यूटन भी आंसर होगा, 1000 भी होगा, 5000 भी होगा। 5 न्यूटन, फील आ गई? तो तुमसे ये तो पूछा ही जाता है, साथ में इससे बड़ा वाला ऑप्शन भी देकर तुम्हें कंफ्यूज किया जा सकता है। पर मिनिमम क्या होगा, एग्जैक्ट mg बाय म्यू। मिनिमम क्या होगा, मिनिमम मैक्सिमम में डिफरेंस समझ में आता है 100%। एक सवाल और करेगा, ब्लॉक बना दीवार पे, ब्लॉक बना दीवार पे एकदम मस्त। बना लिया सबने? ब्लॉक का मास 5 किलो, म्यू की वैल्यू 0.4। ब्लॉक का मास 5 किलो, म्यू की वैल्यू 0.4। ये देख, ये देख, ये देख, तू ही पढ़ा ले। ये नीट देने वाली है क्या भाई साहब? कई जगह चल के गई है ये तो। म्यू की वैल्यू है बेटा 0.4 और ब्लॉक का मास है 5 किलो। वही एफ मिनिमम, ऊपर से फोर्स लगाओ 125। बहुत जल्दी ले आया आंसर तुम तो, mg बाय म्यू लगा दिया होगा है ना। म्यू कितना दिया है बेटा 0.4, यहां से क्या लगाई एफ की वैल्यू ही निकालनी थी। अच्छा इन जनरल फॉर्मूला नहीं याद है हमें तो, मुझे फॉर्मूला देख, फॉर्मूले याद नहीं करने हैं, फिर बता रहा हूं।
कंसेप्ट है ना सिंपल सा, कि नीचे क्या लग रहा है बोलो 50, ऊपर क्या लग रहा है फ्रिक्शन, और नॉर्मल किसके बराबर है एफ के बराबर। तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं बोला म्यू इंटू एफ, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 50। म्यू कितना है बेटा 0.4, ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, सॉरी 0.4 एफ ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट 50। तो एफ की वैल्यू क्या आ गई बोलो ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 अपॉन 0.4। क्या बेटा ये काट के यहां पे 0, हमारे पास क्या आ गया एफ मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 125 न्यूटन। क्या आप सबका आंसर यही आया? एफ मिनिमम पूछता तो क्या आता 125 न्यूटन। सही है क्या? एक और करेगा, ऐसा नहीं अलग करो। दस किलो का ब्लॉक, कितने किलो का 10 किलो का ब्लॉक, म्यू की वैल्यू 0.4, 10 किलो का ब्लॉक म्यू की वैल्यू 0.4, ठीक है। फोर्स की वैल्यू 400 न्यूटन, वही फोर्स की वैल्यू 400 न्यूटन। दस किलो का ब्लॉक म्यू की वैल्यू 0.4, अरे बता रहा हूं फोर्स की वैल्यू 400 न्यूटन। क्वेश्चन लिखो, फाइंड फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। पहला सवाल फाइंड फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। दूसरा सवाल एक्सिलरेशन, दूसरा सवाल एक्सेलरेशन। तीसरा सवाल नेट फोर्स ऑन द वॉल, नेट फोर्स ऑन द वॉल। करो। नहीं समझ में आया? 100, 160, फ्रिक्शन 160 या 100? 160। देखो वही गलती कर रहे हो जो शुरू में कर रहे थे। मैक्सिमम है 160, रिक्वायर्ड कितना है 100। नहीं आया? अरे मैक्सिमम 160 है भाई, 160 क्या है मैक्सिमम है, जरूरत कितने की है 100 की तो है, तुमने सोचा ही नहीं। अच्छा बता नीचे क्या लग रहा है बेटा mg, mg माने 100, सही। पीछे क्या लग रहा है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वैल्यू बोलो म्यू mg, बोलो बावड़ो म्यू एन, म्यू mg नहीं होता फ्रिक्शन, क्या होता है एन की वैल्यू क्या 400, तो म्यू इंटू 400, म्यू कितना है बेटा 0.4 इंटू 400, आंसर बोलो 160 न्यूटन। अब एक चीज बता, नीचे 100 ऊपर 160, ऊपर चला जाएगा ब्लॉक, यूं दम लगाया तो ऊपर चला गया, वाह। ये मैंने फोन पे ऐसे दम लगाया तो फोन ऊपर भाग रहा है, दम बढ़ाता जा रहा हूं फोन ऊपर भाग रहा है। तो फिर भाई रिक्वायरमेंट तो फ्रिक्शन की कम है ना, रिक्वायर्ड कितना है 160 मैक्स है, ये क्या है बेटा मैक्सिमम वैल्यू, बट रिक्वायर्ड इज, जल्दी बोलो mg वाला, है कि नहीं? तो इसीलिए एफ रिक्वायर्ड काम आएगा कि एफ मैक्स काम आएगा, एफ रिक्वायर्ड। तो बेटा एफ रिक्वायर्ड कितना हो गया 100 न्यूटन। तेरे समझ ही नहीं आया? पक्का? क्या 100 बैलेंस 100? तो एक्सेलरेशन बहुत ही अच्छे। तीसरा पार्ट नेट फोर्स कितनी आई 400। नेट फोर्स का मतलब है यहां पर नेट कांटेक्ट फोर्स। सुनो सुनो सुनो, आज की ताजा खबर, चैप्टर की शुरुआत में एक चीज पढ़ाई थी जिससे क्या नाम दिया था नेट कांटेक्ट फोर्स, दिया था कि नहीं?
अरे बोलो ना, याद है नेट कांटेक्ट फोर्स? नेट कांटेक्ट फोर्स को एफसी नाम दिया था और इसकी वैल्यू लिखी थी √n² प्लस f²। कुछ याद आया? ये जो हमने वैल्यू लिखी थी ये वैल्यू निकालनी है। तो बताइए नेट कांटेक्ट फोर्स कितना हो जाएगा? √n बोलो बेटा, 400, 100 का स्क्वायर। आ जाएगा आंसर? नहीं आया समझ में? 100%। मैंने नेट फोर्स लिखवाया था, नेट कांटेक्ट फोर्स, नेट फोर्स लिखवाया था। तो देखो वैसे नेट फोर्स का आंसर तो 0 है अगर मैंने नेट फोर्स लिखवाया है तो, पर असल में मैं क्या लिखवाना चाहता था? तो वहां पर नेट कांटेक्ट फोर्स कर लेना। अगर नहीं, यहां नहीं, शुरुआत में नहीं बोल रहा, क्वेश्चन में क्या लिखवाया था? नेट फोर्स है या नेट कांटेक्ट फोर्स? तो नेट फोर्स तो 0 है भाई, नेट फोर्स तो क्या है? पर अगर नेट कांटेक्ट फोर्स मेरे को लिखवाना यही था, नेट कांटेक्ट फोर्स, तो उसको नेट फोर्स जहां लिखा है ना उस क्वेश्चन को चेंज करके क्या कर दोगे? नेट कांटेक्ट फोर्स कर लो। तीसरे सवाल को क्या कर लोगे? नेट कांटेक्ट फोर्स। अरे भाई सबको समझ में आया? आर यू श्योर? तुम्हारे दिमाग में बैठा है कुछ? 100%? ठीक है, तो आपका आंसर आ चुका है क्लैरिटी के साथ। चलिए, और इस प्रकार से फ्रिक्शन हो गया आज स्वाहा। यस, जो आप लोगों का नया चैप्टर आएगा है ना, उस डीपीपी मिल चुकी इसकी, तो डीपीपी फ्रिक्शन की सॉल्व कर लीजिए। ठीक है बेटा? और अगली क्लास से वी विल बी स्टार्टिंग विद नया चैप्टर जिसका नाम है सर्कुलर मोशन। है क्या हो गया? हाँ, समोसा भी मिलेगा, बस अभी नीचे जाओ दुकान पे मिल जाएगा, है ना?